वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि केवल गंगा को हमको लेना है, हम तो गंगा से शुरुआत कर रहे हैं, देश की समस्त नदियों तक ये बात जाएगी, सब नदियां अविरल और निर्मल होंगी। और फिर उन्होंने क्या कहा, ध्यान देने की बात है, शायद उस पर कभी भी उनके योजनाकारों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हजारों साल पहले बहती थी नदी वैसे बहेगी। हजारों साल पहले कैसी बहती थी नदी, कितने बांध होते थे, कितनी नहरें होती थी, कितने नाले उसमें गिरते थे, लेकिन योजनाकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी जब बात चलती है तो यही बात चलती है कि एसटीपी बना दो, शोधन संयंत्र लगा दो, शोधन इस परिमाण पर हो जाना चाहिए कि वो कम से कम नहाने लायक हो जाए। अभी ये बात मंच से भी कही गई। सवाल यही है कि डायलिसिस पर कोई आदमी कब तक रहेगा? ये शोधन संयंत्र लगा करके कब तक आप किसी के जीवन की रक्षा कर पाएंगे? निश्चित है कि अगर शोधन संयंत्रों के माध्यम से डायलिसिस पर किसी को रखेंगे तो ठीक है, आज मरता तो कल मरेगा, लेकिन उसको लंबे समय तक बचा करके नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस पर विचार करना होगा कि हम क्या रास्ता निकालेंगे। ये माना जाता है कि हम धार्मिक लोग विकास के विरोधी हैं। सामान्य धारणा, खास करके कोट सूट बोट वाले लोगों की, आप सबकी नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन सामान्य इन जनरल का कह रहे हैं। काबुल में सब घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं, लेकिन घोड़ों के लिए जाना जाता है। उसी तरह से ये माना जाता है कि ये सब विकास के विरोधी हैं। जब हम लोग उत्तराखंड गए और हमने कहा कि थोड़ा सा ये बांध के बारे में विचार करिए, तो विचार करने के लिए तो कोई आगे नहीं आया। ये नारा जरूर देने लगे कि ये विकास के विरोधी यहां पर आ गए। हमने कहा इधर आओ, जरा बैठो, ये बताओ कि विकास के विरोधी हम कैसे हैं। नहीं बताया। हमने कहा कि देखो, विकास के विरोधी नहीं बल्कि विकास के पुरोधा हम हैं, और हम इसको नहीं, पुरोधा विकास करने वाले हम हैं और तुम नहीं हो। कहा बताइए, आप ही बताइए कि आप कैसे हैं। हमने कहा जरूर हम बताएंगे। हमने उनको बताया कि देखो, ये तुम्हारा उत्तराखंड इतना दुर्गम है कि यहां कोई नहीं आ सकता था, यहां पर रहने वाले व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता था। ऐसी स्थिति में कभी सदियों पहले हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु व्यास जी पैदा हुए। उन्होंने किताब लिखी, उसको जो भी नाम आप देते हो, पुराण भागवत जो कहो, और उसमें उन्होंने लिखा कि यहां जाने से ये फल है, यहां जाने से ये महत्व है, यहां जाओ तो ये होगा, यहां जाओ तो ये होगा। और लोगों को न केवल लिखा, लिख करके अपने चेलों को पढ़ाया कि जाओ और पूरे देश में घूम घूम करके ये बताओ कि वहां जाने से ये मिलेगा तुमको। और उनके चेले बिना कुछ फीस लिए, केवल खाना लेकर के, एक समय की भिक्षा लेकर के गांव गांव घूमते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे कि आपको जीवन में एक बार कम से कम बद्रीनाथ, कम से कम गंगोत्री, कम से कम वहां जाना चाहिए, उस तीर्थ में नहाना चाहिए। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तराखंड का आज का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है, पूरे देश से उत्तराखंड के कटोरों में जो रुपया गिरता है, वो सबसे बड़ा उन्हीं तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का रुपया होता है, दूसरे किसी का नहीं होता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन अगर किसी से हुआ तो हमारे गुरु की शिक्षा से हुआ। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के पुरोधा हैं। लेकिन हमारा विकास ऐसा विकास नहीं है कि बस आज कैसे काम हमारा हो जाए, कल की जाने कौन। आज ऐसा कुछ कर दो जिससे हमको लंबा लाभ हो जाए, फिर तो हम स्विट्जरलैंड में फ्लैट बना ही लेंगे, यहां पर अगर भूकंप आता है तो आता रहे, हमें क्या दिक्कत है। हमारा विकास ऐसा नहीं। हमारा विकास सदा चलता रहेगा। खोज करके भी उसमें आप ये नहीं निकाल सकते कि ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका विकास, आप कहते हो कि हम पावर जनरेशन करेंगे, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाएंगे, आप बांध बना रहे हो, ठीक है। बांध बनाते ही वहां का पर्यावरण बिगड़ गया, वहां की वनस्पतियां, वहां की औषधियां, वहां के जल जंतु, वहां की दूसरी चीजें सब बदल गई। वहां के लोगों का विचार, काम करने का तरीका, रहने का तरीका बदल गया। आप सब कुछ बदल दे रहे हैं। कितने दिनों के लिए? एक बांध आप बनाएंगे, आप खुद ही कह रहे हैं, किसी भी बांध से पूछिए, वो कहते हैं इसकी उम्र 15 साल, इसकी उम्र 20 साल, इसकी 30 साल, उसके बाद इसके अंदर गाद भर जाएगी और यह बांध बंद हो जाएगा। तो 15 साल 20 साल के बाद जब बांध की गाद ऊपर आ जाएगी, बाकी सब चीजों को हम छोड़ दें, केवल इतनी बात लें, उस समय पावर जनरेशन कैसे होगा। और
आज आप बिजली उत्पन्न करके पैसा कमा लेंगे, राजस्व बढ़ा लेंगे, कल क्या होगा? जब बांध बंद हो जाएगा तब तो आपको बिजली में रहने की आदत हो जाएगी और फिर बिजली मिलेगी नहीं, फिर आप उसको ज्यादा पैसे से कहीं दूसरी जगह से खरीदेंगे, वो पैसा कहां से आएगा आपके पास? इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्काल हमको लाभ है, इसलिए हम फिलहाल उसको कर लेते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी, बाद के लोग देखेंगे, अगली पीढ़ी देखेगी। ये तो कोई विचार नहीं हुआ, ये तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति के तरीके नहीं हुए। जिम्मेदार व्यक्ति तो वो होता है, आज बेटी पैदा हुई तो आज से एक अलमारी खरीद लेता है, उसमें कुछ कुछ चीजें रखने लगता है, एक एफडी करा लेता है कि 18 साल बाद इसकी शादी हमको करना है। वो तब से सोचने लगता है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या बना के जा रहे हैं, ये तो हमको सोचना है। तो हमको जहां तक विकास और जहां तक पर्यावरण और आस्था का सवाल है, ये बहुत ही गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा और अपना तरीका निकालना होगा। केवल चर्चा कर देने से, केवल किसी को दोषी ठहरा देने से इसका कोई सलूशन नहीं होगा। हम इस पक्ष के हैं कि हमको मिलकर के विचार करना चाहिए और हमको पता है कि अगर सांप पैदा हुआ है, अगर बिच्छू पैदा हुआ है तो उसका भी इस पर्यावरण के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए उपयोग है। तो अगर इंजीनियर पैदा हुआ है तो उसका भी कोई ना कोई उपयोग तो होगा, वो व्यर्थ नहीं हो सकता है, कुछ तो उपयोग उसका भी हो। हम उसको बिल्कुल तिरस्कृत नहीं कर सकते, तो हम उसका सदुपयोग करना चाहेंगे। जहां तक गंगा जी का प्रश्न है, क्योंकि बहुत लंबा समय है, संक्षेप में ही हम लोग कहेंगे। गंगा जी के संबंध में यहां पर चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई? लोगों ने अपने अपने व्याख्यान किए और फिर ये था कि प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमने तो देखा कि कोई प्रश्न आया नहीं। जो खड़े हुए उनको कुछ कहना था और उन्होंने अपनी अपनी बात सबने कही। माय सबमिशन इज, यहां से शुरू किया और कह दिया। तो बड़ी अच्छी बात है। कोई सवाल है अगर किसी के मन में है ही नहीं तो कितना सुंदर वातावरण है। लेकिन यह सुंदर वातावरण समाधान पा गए मस्तिष्क का नहीं है, यह जड़ता का प्रश्न है। इसका मतलब है कि इस बारे में हमारी जड़ता है। अगर हमारे सब समाधान हमारे प्रश्नों के हो गए होते, उस स्थिति में हम होते, तो यहां पर गंगा की अविरलता और निर्मलता के संदर्भ में या पानी की खराबी के संबंध में इस तरह की बैठक नहीं करते। निसंदेह पूरे देश का पानी खराब हो गया है। जिस देश में दूध से ज्यादा महंगा पानी बिक रहा हो, दूध 22 रुपया 24 रुपया लीटर है, और अभी एक हिमालय और कौन दूसरे उनका पानी लेने के जाइए तो 250 पौने 300 रुपए की बोतल का पानी है, वो भी 750 ml है, पूरा लीटर नहीं है। जिस देश में दूध से ज्यादा महंगा पानी बिकता हो, उस देश के लोगों को चिंता करने की जरूरत है। दूध के बिना चल जाएगा, पानी के बिना चलने वाला नहीं है। आपके बनाए हुए बंगले, आपके बनाए हुए सड़कें, आपकी बनाई हुई बढ़िया बढ़िया मॉडल की कार, ये सब रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में आपका आने वाला बेटा, आपके आने वाली बेटी तड़प तड़प करके मरेंगे। इस बात को याद रखिए। अगर पानी नहीं रहा तो बिजली के बिना जीवन संभव है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और वो पानी तो हमारे यहाँ परमात्मा ने, ईश्वर ने, जिसने भी कहो, कृपा करके, प्रकृति ने कहो, कृपा करके हमको दिया है। भारत में तो ऐसा पानी बहता है जिसको जाकर के चिल्लू से उठा करके पी लो। कुछ समय पहले तक ये हालत थी। हम लोग भी बचपन में जिस गांव में रहे, हाथ से चुल्लू से उठा करके पानी पी लेते थे और सब स्वस्थ रहते थे, कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन आज पानी ऐसा हो गया कि उसको पीने से रोग हो रहे हैं, लोगों को पेट के रोग हो जा रहे हैं, चीजें हो जा रही हैं। जब आज ये हालत है तो आने वाले कल की क्या दशा होगी, इस बारे में क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? और अगर कुछ लोग विचार कर भी रहे हैं तो अभी शायद उतनी गंभीरता नहीं है, क्योंकि अगर उतनी गंभीरता होती तो हम समझते हैं कि यहां से प्रश्नों की बौछार आती। हमको कहना पड़ता कि आप प्रश्न लिख करके दे दीजिए, बाद में समाधान दिया जाएगा, हम लोग उसको शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन कोई प्रश्न किसी के मन में नहीं है, इसका मतलब सब चीज ठीक चल रही है। और जब सब चीज ठीक ही चल रही है तो फिर बहुत विचार करने की जरूरत क्या है? गंगा कार्य योजना बन गई, 25 साल से ज्यादा का समय हो गया,
जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको रुपया खर्च करना है, जो उसमें लाभांश लेने वाले लोग हैं, वो अपना काम कर ही रहे हैं। और जनता तो बस मूर्ख बनाने के लिए है। हमारे पास कुछ भेड़े हैं जिनको हम जिधर चाहें उधर हाँक लें। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, कोई कहावत है कि बुद्धिमान जब तक मूर्ख लोग रहेंगे, बुद्धिमान अपना काम बना के चलता रहेगा। तो मूर्ख लोग हैं पूरे देश में, जिनको कोई समझ नहीं है, तो बुद्धिमान लोग अपना कार्य तब तक कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। हम लोगों को तो एक तरह से बड़ी निराशा इस मामले में है, लेकिन सर्वथा निराशा नहीं हो सकती, क्योंकि आशा तो जीवन का उत्स है। आशा के बिना तो जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए जब ये प्रश्न पूछा गया बहार जी के द्वारा कि बताइए कौन कौन ये सोचता है कि अपने जीवन में अविरल निर्मल गंगा देख पाएगा, तो शायद यहाँ पर 50% या 40% लोगों ने, ये क्या मन नहीं कहेंगे, हाथ उठाया जिनके अंदर आशा थी। आज तो आशा ही खत्म हो गई। आज जब हम लोग कहीं जाते हैं और कहते हैं हम अविरल निर्मल गंगा के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं स्वामी जी ठीक है, कोई दुकान आपको चलानी हो, कुछ आपको काम करना हो तो ठीक है करिए। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं ये काम होने वाला नहीं है, आप बिना मतलब सिर पटक रहे हैं। बात तो सही है। आज निराशा भारतीय जनजीवन में इस कदर व्याप्त हो गई है कि वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि अविरल निर्मल गंगा हो सकती है। जो समाज कल्पना भी नहीं कर सकता, वो हकीकत में क्या उसको करके सामने रख देगा, हम तो नहीं समझते हैं। कम से कम पहले आपको कल्पना करनी होगी, पहले आशा करनी होगी, पहले आपको यह सोचना होगा कि हां हम ये कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे कि हम कर सकते हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग खड़े हों और कर भी डालें। ऐसी कौन सी बात है? जिस देश ने त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बना दिया, उस देश के लोग एक नदी को बचा नहीं सकते? क्यों नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी 5-6 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई। हमने कहा देखिए, आप उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, क्या गंगा जरूरी है कि नहीं आपके लिए? उन्होंने कहा स्वामी जी जरूरी है। क्या जरूरी है तो फिर आप क्यों उसको मारने पर तुले हो? कहा मजबूरी है। कहा ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि हम अपना ही गला काट दें? ये तो आत्महत्या है। कहा ये आप मत करिए, आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। आप अपने प्रदेश के विकास की बात करके उसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो हमने कहा क्या समस्या है, ऐसी क्या मजबूरी है? बोले 6-7 हजार करोड़ रुपए की बिजली हमको खरीदनी पड़ती है, 25,000 करोड़ का हमारा बजट है, आधा पैसा तो तनख्वाह बांटने में चला जाता है, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे भी प्रदेश का विकास करना है। मतलब यह हुआ कि 6-7 हजार करोड़ रुपए के लिए इस देश की राष्ट्र नदी मर रही है। 6-7 हजार करोड़ रुपया सरकारों के स्तर पर आज क्या है? शायद 6-7 रुपया हमारी जेब का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इतने के लिए गंगा मर रही है और किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सबके घर में नल से पानी आ रहा है। लेकिन नल के पानी में और कुएं के पानी में यही अंतर है कि कुएं का पानी अपने आप स्रोत से आ जाता है, नल के पानी को कहीं ना कहीं से बाल्ब खोलना पड़ता है। जैसे बाल्ब खोलेगा तो आएगा, और एक बार बाल्ब बंद हुआ तो सब बंद हो जाएगा। आज सब लोग अपने घर में देख करके ठीक हैं कि हमको सब चीज मिल रही है, लेकिन कल वो सप्लाई लाइन चालू रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा। गंगा के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। ये कहा जाता है कि हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। अविरल निर्मल गंगा के लिए प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भी पत्र हैं, सोनिया गांधी के हस्ताक्षर से भी पत्र हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के हाथ से भी पत्र हैं, वित्त मंत्री जब प्रणब मुखर्जी थे उनके नाम से पत्र हैं, हस्ताक्षर के पत्र हैं। माने सबने स्वीकार किया कि अविरल निर्मल गंगा के प्रति हम कृत संकल्प हैं, प्रतिबद्ध हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। लेकिन कार्य कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो कुछ कार्य हो रहा है बस वो केवल दिखावा है। ये सहज सी बात है कि अगर हमको मकान बनाना है तो हम एक इंजीनियर को हायर करते हैं कि भैया एक नक्शा बना दो, और जब तक नक्शा नहीं बनता तब तक बाउंड्री बना करके एक चौकीदार को रख करके बैठते हैं कि नक्शा बन जाए तब दीवार उठाएंगे, पता नहीं कहां से दीवार होगी, ये दीवार तोड़नी ना पड़े। सहज छोटा सा आदमी इस बात को जानता है। लेकिन हमारे देश की सरकार